It's a very special occasion, ladies and gentlemen, and a huge round of applause for our distinguished guests. And this is going to be a power-packed day, and we are going to begin the day with our first session. And let me invite on stage the session moderator and editor, Mr. Dinesh Sharma, to kindly begin the first session. और हमारे आज के पहले मेहमान हैं अकाली दल के नेता और पंजाब के वित्त मंत्री रहे परमिंदर सिंह ढींडसा। अगर परमिंदर ढींडसा का सियासी सफर अगर हम देखें तो लगता है कि कभी हारना इन्होंने सीखा ही नहीं है, चाहे चुनाव सुनाम से हो या लहरा गागा से। अ वेरी वार्म वेलकम सर। सभी हमारे जो मेहमान यहाँ पर है, सबसे पहले तो मेन स्पीकर जो पहले हैं हमारे परमिंदर सिंह ढींडसा जी, उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा जी मीडिया की तरफ से, जी की पूरी टीम की तरफ से। और हमारे जो अतिथिगण यहाँ पर है उनका स्वागत करना चाहूँगा जी मीडिया की तरफ से, और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पहुँचे हैं खास तौर पर। तो पहला सेशन शुरू करेंगे परमिंदर सिंह ढींडसा जी के साथ, जो कि पूर्व वित्त मंत्री हैं और मौजूदा विधायक भी, और अकाली दल में ये कहा जाए कि एक बड़ा स्थान रखते हैं और युवाओं के बीच जो है अच्छी पेंट रखते हैं पूरे पंजाब में। ढींडसा जी, जैसा कि हमारा जो आज का ये कहें कि टॉपिक है पंजाब न्यू रोड मैप, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी, एक रिपोर्ट भी दिखाई कि इस सरकार का जो आगाज़ है वो आगाज़ अच्छा लग रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा खुद का ये मानना है, जो मैं महसूस करता हूँ जी, कि अभी तक जो हुआ है, नथिंग इज़ कैन बी सीन ऑन द ग्राउंड। ज़मीन पर कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक आइडियाज़ और अपने प्लान्स गवर्नमेंट ने रखे हैं जी, ये ऐसे मूव करना चाहते हैं, बट उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि अभी मेजरली जो उनका था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जी, उस पर कोई गवर्नमेंट ने स्टेप्स नहीं लिए। सेकंड था जो कर्जा माफ़ी का, उसको अगर आप देखें तो डिले टैक्टिक्स अपना रही है। एक कमीशन बना दी गई है, कमेटी बना दी गई है जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी जी। और थर्डली और भी कई इश्यूज़ हैं इनके, जो अभी सिर्फ जो जिस पे लिप सर्विस ही हुई है, कोई जो अगर देखें भी कोई कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स नहीं लिए गए। लेकिन ढींडसा जी, 2.5 महीने का कार्यकाल अभी हुआ है कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का। आपने जितने भी मुद्दे गिना है, जितने भी पॉलिसी डिसीजंस की आप बात कर रहे हैं, 2.5 महीने क्या काफ़ी है आंकने के लिए? नहीं, देखिए, आप इलेक्शन में जो हुआ, कांग्रेस गवर्नमेंट बनने से पहले इन्होंने यही वादा किया था, गवर्नमेंट बनेगी इमीडिएटली हम कर्जा माफ़ करेंगे जी। सो वो तो कोई बड़ा इशू नहीं है, गवर्नमेंट डिसीजन लेनी है जी, तो दे कैन टेक अ डिसीजन, दे कैन टेक अ कॉल जी। लेकिन कैप्टन के जो वित्त मंत्री हैं मनप्रीत सिंह बादल, वो कह रहे हैं उन्होंने मना नहीं किया, सरकार ने मना नहीं किया, कर्ज जो माफ़ किसानों का है ज़रूर होगा, लेकिन उसके लिए वक्त एक कमीशन बनाया गया है और जो सेशन आएगा, वित्त सेशन आएगा, उसमें कर्ज माफ़ी को लेकर सरकार जो है एक खाका वो सामने रखेगी। देखिए, वो तो अभी सेशन में रखेंगे, क्या करते हैं जी, उस समय बताएगा। बट मैं क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुका हूँ, मैं ये आपको कह सकता हूँ दावे के साथ भी, जो मौजूदा गवर्नमेंट है इस इशू पे डेली कर रही है, और आप देखेंगे 6 महीने के बाद भी, साल के बाद भी, यू वोंट सी एनीथिंग कंक्रीट ऑन द ग्राउंड। ये मैं आज कह सकता हूँ भी, इन्होंने सिर्फ एक इलेक्शन को जीतने के लिए ये लोगों को इन्होंने गलत वादे किए हैं, झूठे वादे किए हैं, और ये ज़्यादा समय नहीं है, सामने आ जाएगा जी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने वादे ज़्यादा कर लिए, लेकिन कांग्रेस आप पर भी आरोप लगा रही है, कांग्रेस सरकार जो है आपकी सरकार पर, शिरोमणि अकाली दल की सरकार पर, कि खजाना खाली है। वादे तो उन्होंने किए, लेकिन वादे कहाँ से पूरे करे? खजाना आप खाली छोड़ के चले गए। पहले तो मैं ये नहीं बात मुझे समझ आती, खजाना खाली, ये वो राजे महाराजों के खजाने तो है नहीं, भरे हुए हैं, कोई सोना पड़ा है, कुछ है। ये तो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ हैं, मंथली रेवेन्यूज़ आते हैं, मंथली रेवेन्यूज़ जो खर्चे हो जाते हैं, एक्सपेंडिचर होता है। सो एवरी गवर्नमेंट हैज़ टू टेक स्टेप्स टू जनरेट मोर रेवेन्यू। तो वो तो उन्होंने देखना क्या है, कैसे वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। कभी भी जो गवर्नमेंट का खजाना तो अकाउंट्स होते हैं, वो भी RBI मेंटेन करती है, जो हम कमाते हैं
उसमें अकाउंट में चले जाता है, जो खर्चा होता है उससे ऑटोमेटिकली वो डेबिट हो जाता है। तो ये तो सिर्फ एक आम लोगों को की परिभाषा में जो है लोगों को गुमराह करने की बात, ये खजाना खाली है। सरकार का तो कभी खजाना भरा भी नहीं होता। और कौन सरकार, अगर वैसे भी देखें, कौन, हमारा सरकार का क्या काम है? टू प्रोवाइड पीपल विद बेसिक कम्युनिटीज, डेवलपमेंट करनी है, लोगों को सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। और पैसा तो हमेशा गवर्नमेंट के पास शॉर्टेज रहती है। सो कौन सरकार है पैसा छोड़ के जाएगी भी आप? तो ये तो एक फैलेसी है। ये जस्ट आई थिंक जो रॉन्ग इंप्रेशन है भी खजाना खाली है। क्यों इस तरह का इंप्रेशन दिया जा रहा है? क्यों गलत इंप्रेशन दिया जा रहा है? क्या चुनाव में ही इस तरह का इंप्रेशन था? चुनाव जीतने के लिए आप कह रहे हैं कि चुनाव, लेकिन ये आरोप तो चुनाव के बाद भी लग रहे हैं। देखिए, ये जो अपने किए हुए वादे हैं उससे भागने के लिए उनको रास्ता चाहिए। और सारे जो इकोनॉमिक जो इनके वादे किए हैं, जिसका इश्यूज हैं, वो तो एक ही रास्ता है उनको भागने के लिए भी, हमारे लिए खजाना खाली है। ये तो इन्होंने देखना है कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करें। हमने भी ड्यूरिंग द पास्ट 10 years कई बार ऐसे स्टेप्स लिए। हमने टैक्स के रेट्स बढ़ाए, हमने जो है स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस बढ़ाए, और हर चीज़ में हमने रिव्यू किए रेट्स, उनको बढ़ाया, और तभी तो जो टैक्स बढ़ा है। जी, तो आप कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर है किस तरह से जो प्लान है रेवेन्यू जनरेट करना है, वो सरकार, जो मौजूदा सरकार होती है वो करती है। बल्कि ये जो आरोप जो आपके ऊपर लग रहे हैं कि खजाना खाली है, वो महज एक चुनावी है। बिल्कुल एक आई थिंक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, नथिंग मोर देन दैट। जी, दूसरा, कैप्टन सरकार ने एक बड़ा वादा किया था गुटका साहब की, उन्होंने शपथ ली थी, और शपथ लेने के बाद जब सरकार आई, सरकार आने के बाद उन्होंने एक स्पेशल टीम भी बनाई ड्रग्स का खात्मा करने के लिए, क्योंकि पिछले 10 साल में पंजाब नशे के नाम पर ये कहा जाए कि बहुत दिक्कत में था और बदनाम भी था। वो कहते हैं कि पिछले 2.5 महीने में नशा पंजाब से दूर हो गया, खात्मा हो गया, बड़ी मछलियाँ जो है पंजाब से भाग गई। आप क्या सहमत है इससे? देखिए, आप खुद सोचिए, जो भी बड़े लोग पकड़े गए हैं, चाहे भोला था, चाहे कंदोला था, जो भी थे, वो सारे अकाली गवर्नमेंट के समय पुलिस ने पकड़े। और अभी पिछले 2-2.5 महीने में एक भी जो बड़ा तस्कर है ड्रग्स का, कोई नहीं पकड़ा गया। और गवर्नमेंट कहती है, पहले कांग्रेस का खुद का कहना था कि 70% पंजाब यूथ ड्रग्स में है। ये खुद की स्टेटमेंट्स, और ख़ास तौर पे कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी की स्टेटमेंट है। आज ये कह रहे हैं ड्रग्स खत्म हो गई। अगर इनकी ये दोनों बात मान लें, तो जो यूथ जिसने ड्रग छोड़ा है वो कहाँ है? उनकी रिहेबिलिटेशन कहाँ हो रही है? कौन से अस्पताल में रिहेबिलिटेशन हो रही है? क्योंकि जो ड्रग्स छोड़ता है, एक उसको ड्रग्स को छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। तो उसको लिए रिहेबिलिटेशन है, उनके लिए कोई आफ्टर जो ड्रग्स छोड़ता है उसके जो मेडिकल जो एड है। तो इधर तो आप दोनों डी एडिक्शन सेंटर्स की बात कर रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्र जो आपके समय में बने थे, पर आपके ऊपर भी आरोप लगा उस टाइम भी वो खाली थे, आपकी सरकार ने भी उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं, हमने डी एडिक्शन सेंटर्स बनाए, हमने ही जो है उसके लिए साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट उनको भर्ती किया। हमारे पास इतनी शॉर्टेज थी कि हमने और जो है दूसरे स्टेट से भी लाने की कोशिश की है। सो इसलिए अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश हुआ है, जो पिछली गवर्नमेंट के समय हुआ है, और इसको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बट अभी तो मुझे कोई दिख नहीं रहा, सिर्फ बातें ही हो रही हैं और कुछ नहीं। आप कह रहे हैं महज बातें हो रही है। शिरोमणि अकाली दल की विधानसभा चुनाव में एक बड़ी हार हुई, जनता ने आपको विपक्ष की चाबी भी आपके हाथ में नहीं दी। क्या बड़ा कारण रहा हार का? क्या शिरोमणि अकाली दल इस पर मंथन कर रही है? क्या वजह रही? देखिए, कई इश्यूज़ हैं इसमें। पहले तो वी लॉस्ट द गेम ऑफ परसेप्शन। जो लोगों के मन में एक ऑपोजिशन बात बिठाने में सफल रही अबाउट ड्रग्स, जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी थी उसका इशू बहुत बड़ा था, कार्टलाइजेशन का इशू, ये दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वर सक्सेसफुल। ये मंथन में सामने आ रहा है।
ये नहीं, मंथन हम कर रहे हैं उसमें क्यों हम उसको सही ढंग से उसका लोगों में अपनी बात नहीं रख सके जी, वो इश्यूज हैं। और हमारे से भी गलतियां हुई हैं, ये नहीं मैं कहता भी हमारे से कोई गलती नहीं हुई है जी, कुछ गलतियां हुई हैं। लोगों को ये भी महसूस हुआ दैट देयर इज सम डिग्री ऑफ एरोगेंस, ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमें नुकसान हुआ है। अब मंथन कर रहे हैं और उस पर क्या ये जो गलतियों की आप बात कर रहे हैं, गलतियों का एहसास पहले नहीं था आपके शीर्ष नेताओं को? नहीं, इतना एहसास नहीं था। वी वर होपफुल भी, हमें आस थी भी हम दोबारा इलेक्शन जीतेंगे जी। तो अभी जो रिजल्ट है उसके बाद गलतियों के बावजूद भी आपको उम्मीद थी कि आप जीतेंगे? नहीं, गलतियां देखिए हमारे मानने से दोज वर नॉट, हमारी इतनी बड़ी बातें नहीं थी जिस तरीके से ऑपोजिशन ने पुट किया है, और हम अपनी बात लोगों में नहीं सही ढंग से रख सके, हमारी अचीवमेंट्स नहीं रख सके, उसी कारण जो है जो नेगेटिव जो पब्लिसिटी थी वो हावी हो गई और हम नहीं जीत सके। नेगेटिव पब्लिसिटी आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार के खिलाफ, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के खिलाफ हुई। क्या 2019 में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन साथ चुनाव लड़ेगा? देखिए, हमें तो उम्मीद है साथ चुनाव लड़ेंगे, बाकी तो समय बताएगा, बट एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज फाइन, तो साथ ही चुनाव लड़ने चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि उनको वो पंजाब में छोटे भाई की भूमिका में थे, बड़े भाई की जो भूमिका थी वो शिरोमणि अकाली दल की थी, और उसकी वजह से उनको नुकसान जो है पंजाब में उठाना पड़ा। देखो, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, मैं उस पर ना तो उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता हूँ, ना नॉट डू आई वांट टू उसको मतलब कोई ज़्यादा वो उनका मानना है। यस, वी वर इन पंजाब, हम जो मेजर पार्टी थे, बट जो डिसीजंस थी वो तो दोनों मिलके ले रहे थे। जो भी ये बड़े भाई का रोल था या एरोगेंस थी जिसकी वजह से कि आपका छोटा भाई जो है दुखी है, नाराज़ है? नहीं, कोई दुखी नहीं है। देखिए, उनको उनका जो भी बराबर की अहमियत उनकी मिली जी, उनको, उनकी पार्टी को। और जब दो अलायंस पार्टनर्स होते हैं जी, ऐसे आप देखिए दो भाइयों में भी तकरार हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, इश्यूज आते हैं जो रिकंसाइल हो जाते हैं। वैसे ही हमारी और बीजेपी की भी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। कई इश्यूज पे हमारे डिफरेंसेस थे, वो सॉर्ट आउट हो गए या हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा सवाल था कि विपक्ष में भी आपको भूमिका पंजाब की जनता ने दी, इतना गुस्सा क्यों था शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ? देखिए, एक तो जैसे मैंने कहा, हम लोगों के मन में एक परसेप्शन बन गई जिसको हम नहीं धो सके। सेकेंडली 10 साल की हमारी जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका भी प्रभाव हुआ, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस 10 साल किसी पार्टी को मिलना, खासतौर पे पंजाब में जो पहली बार हुआ, सो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा थी, और मे बी हम उनकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतर सके। उसके ऊपर अब मंथन कर रही है पार्टी, और वी विल कम आउट विद समथिंग पॉजिटिव। लेकिन आपकी पार्टी ने तो विकास के नाम पर जो है, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। आप कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस, आपने विकास के नाम पर चुनाव लड़ा, और आप कह रहे हैं कि जो लोगों की उम्मीदें थी वो पूरा नहीं आप कर पाए। देखिए, मैं कह रहा हूँ 10 साल गवर्नमेंट में रहने के कारण बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो 100% एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतर सके। और जब आप 2 बार लगातार आपको वर्डिक्ट मिला हो तो एक्सपेक्टेशंस और भी ज़्यादा हो जाती हैं, और मे बी बिकॉज ऑफ द वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पब्लिक हम शायद उनको नहीं पूरे उतर सके। जी, ढींडसा जी, हम बात कर रहे हैं पंजाब द न्यू रोड मैप की। व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन कैप्टन अमरिंदर सिंह लास्ट टेन्योर एंड दिस टेन्योर? देखिए, अभी तो 2 महीने हुए हैं जी। अभी तो आई थिंक वन इज़ दैट जो जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार अपने ओपोनेंट्स को दबाने की कोशिश की जी, या वो फीलिंग उनमें खुद में नहीं है जो मैं महसूस करता हूँ, बट लोअर लेवल पे जो हो रहा है प्रॉब्ली इट्स इवन वर्स जी। जो कांग्रेस वर्कर्स लोअर लेवल पे जी, जो हमारे काडर के साथ जो लोग अकाली दल के साथ जुड़े हुए हैं जी, उनके खिलाफ जो पर्चे हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमारे सरपंचों को, पंचों को जो है उनकी इंक्वायरीज
इनिशिएट की जा रही हैं, उनको डराया जा रहा है। तो ये पिछली बार से ज़्यादा है। बट आई पर्सनली फील खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह इज़ डिफरेंट। ही डजंट वांट भी ऐसी कोई बदले की भावना हो, बट वो उनका मैसेज किसी कारण तक नीचे तक नहीं पहुंच सका, वो ज़रूर है। जी, आपने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह चाहते हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई ना हो पंजाब में, उन्होंने ये मैसेज भी दिया था। लेकिन पर्चों वाली आपने बात की, क्या पर्चों, गलत पर्चे, झूठे केस आपकी सरकार में नहीं शुरू हुआ? आपकी सरकार ने ही कांग्रेस कार्यकर्ता और आम जनता पर किए, ये भी एक बड़ा कारण आपकी हार का रहा पंजाब में? नहीं, देखिए इस लेवल पे नहीं हुए थे। जैसे अभी तो आप देखें कि हर गांव में, हर शहर में ये हो रहा है। जी, पहले तो जो था ऐसे इश्यूज होते थे, मैं नहीं कह रहा बिल्कुल, बट उनकी इस पे डिबेट हुई विधानसभा में। जी, सरदार प्रकाश सिंह बादल ने चैलेंज की ऑपोजिशन को भी, आप केसेस लाइए, उनकी इंक्वायरी करेंगे और आपको वो उसकी सच्चाई निकाल के देंगे। और कांग्रेस पूरे पंजाब में से 15 केसेस निकाल के लाई जी, और उसमें से भी 2-3 के अलावा बाकी सारे जो थे सही साबित हुए। जो 2-3 थे उनके ऊपर उनको कैंसिल करने के लिए इमीडिएटली सरदार प्रकाश सिंह बादल ने जो पुलिस को हिदायत की। तो इसलिए ये तो कहने की बात अलग थी, बट सच्चाई तो जब मैं आपको बता रहा हूँ विधानसभा में इसके ऊपर एक स्पेशली डिबेट जो है इसी मुद्दे पे हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि 15 केसेस कांग्रेस ला पाई, क्या ये डर था आम जनता जो है जिनके ऊपर झूठे केसेस हुए, वो डर के कारण नहीं आए और अब जो है इस पर आयोग बनाया गया और लोग जो है उस आयोग के पास अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं और हज़ारों लाखों ऐसे जो मामले हैं लोग उनको लेकर सामने आ रहे हैं? अभी तो कोई फिगर्स तो जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने दिए नहीं भी, कितने इनके पास केसेस आए हैं जो झूठे पर्चे हुए थे या जिनको ये जिसके ऊपर ये इंक्वायरी चल रही है, वो अभी फिगर्स लेके आए तो पता चले। बट जो इनके एमएलए ने जो केसेस जो विधानसभा में रखे वो तो टोटली 10-15 थे और वो उसकी भी डिटेल इंक्वायरी होकर सारा कुछ सामने आ गया। ढींडसा जी, इससे पहले कि मैं सवाल लूँ स्टूडेंट से और दर्शकों से, आपसे आखिरी मेरा सवाल, हाउ डू यू सी द रोड मैप kept by Captain अमरिंदर सिंह सर गवर्नमेंट टिल नाउ, जो नया एक खाका जो है नए पंजाब के लिए सामने रखा? देखिए, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, अभी तक तो ऑन ग्राउंड कुछ नहीं देखने को मिला जी, और अभी तक सिर्फ लिप सर्विस है जी। भी हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये कर रही है गवर्नमेंट, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो आपको उम्मीद थी कि 2.5 महीने में सब सारे वादे पूरे हो जाते? नहीं, कुछ तो करने चाहिए। एटलीस्ट जो मेजर था भी, हम आते ही कर्जा माफ़ करेंगे, वो तो होना चाहिए था। बाकी बाद में करें, धीरे करें। आई नो एम्प्लॉयमेंट एक दिन में नहीं जनरेट हो सकती, यू नीड टाइम, गवर्नमेंट नीड्स टाइम टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज और उनको वो करें। बट जो मेजर इशू, पूरा टाइम नहीं देना चाहिए, 6 महीने साल हम तो दे ही रहे हैं। हम तो वी आर नॉट, एज यू कैन सी, हम तो कोई बहुत ज़्यादा ओपन प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करे। आई थिंक मैं महसूस करता हूँ यस, टाइम हैज़ टू बी गिवन, देना चाहिए। बट जो अभी तक जो कार्रवाई है उससे लग नहीं रहा अभी गवर्नमेंट इज इन मूविंग इन द डायरेक्शन टू फुलफिल देयर पोल प्रॉमिसेस।